अभी हमारे बीच योगेश स्टवाल जी जो फॉरेस्ट से रिटायर्ड सर्वेयर हैं, तो ये भी इस टीम के हिस्सा हैं अभी। तो अभी मैं शांति प्रसाद भट्ट जी से बोलूँगा कि आप अपना सूक्ष्म रूप में अपना वक्तव्य दीजिए और फिर। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सिर्फ इतना कहना है कि हम लोकतांत्रिक प्रणाली में जीने वाले लोग हैं। जनता के चुने हुई सरकार उत्तराखंड में काबिज है। वन मंत्री उसी क्षेत्र से आते हैं जहां का ये मामला है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उत्तराखंड के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो जमीनों को खुर्द-बुर्द कर कर मनमाने तरीके से वन की संपदाओं को लूट रहे हैं। ऐसे में वन मंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, ये यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है। और जो दस्तावेज हमारे हाथ में आए हैं, इसरो का नक्शा बताता है, 2009 का नक्शा ये बताता है कि वो सारी जमीन रिजर्व फॉरेस्ट की है, उत्तराखंड राज्य फॉरेस्ट की नहीं है। और रिजर्व फॉरेस्ट में केंद्र सरकार की अनुमति लेना नितांत आवश्यक है। उत्तराखंड सरकार के अधिकारी ना तो केंद्र सरकार की अनुमति दिखा पा रहे हैं और जिन नक्शों को दिखा रहे हैं वो फ्रॉड साबित हो चुका है। 1931 का नक्शा उत्तराखंड के रिकॉर्ड रूम में नहीं है। ऐसे में सीधा सीधा वन मंत्री पर मुकदमा बनता है, तमाम तत्कालिक वन अधिकारियों पर मुकदमा बनता है, राजस्व अधिकारियों पर मुकदमा बनता है। तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री को इनको सस्पेंड करके जेल में डाल देना चाहिए, जो उत्तराखंड की बेहद कीमती जमीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। देवभूमि के अंदर आप कैसे शराब परोस सकते हो, और वो भी कुंभ क्षेत्र में? जनता की आवाज को दबाकर जिस तरीके से अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि गरुड़ चट्टी की जमीन में इन्होंने जो है वन विभाग की जमीन में जो राजा जी रिजर्व फॉरेस्ट में शराब बेच रहे हैं, बगल में गंगा है, शराब पीकर वहां गंगा में बोतलें फेंकते हैं। ये भाजपा सरकार, क्या इनको गंगा पर प्रेम नहीं है? क्या इनको सनातन धर्म की संस्कृति पर प्रेम नहीं है? साफ पता चलता है कि ये उत्तराखंड की संस्कृति पर पलीता लगा रहे हैं। और आपके माध्यम से सरकार को जो संदेश जाएगा, इस पर तुरंत कार्रवाई करें। यदि सरकार इन पे कार्रवाई नहीं करती, वन मंत्री को का इस्तीफा नहीं लेती, तो यह समझा जा सकता है कि गरुड़ चट्टी की शराब का ठेका, खारा स्रोत की शराब का ठेका, ये धामी जी की इच्छा के अनुसार हो रहा है। इसीलिए धामी जी अपने कर्मचारियों पर और मंत्री पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बस इतना ही कहना है। देखो, जस्ट सूक्ष्म से जस्ट मैं इसकी पृष्ठभूमि बता दूं आपको कि इसमें बहुत लंबा हो जाएगा। 2-3 लोग ही प्रेस वार्ता में बात रखते हैं, आप तो सम्मेलन पे नहीं, जस्ट एक पॉइंट दे रहे हैं। इसमें एफआईआर हमने लॉस करवा रखी है, हमने तहरीर दे रखी है, लेकिन एफआईआर लॉस नहीं हुई। किसी राजनेता का इतना प्रेशर है कर्मचारियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, कि वो आपका काम करने को राजी नहीं है। सरकारी भूमि अगर रिजर्व फॉरेस्ट के ऊपर ठेका बना था, तो 2018 से वन विभाग आज बोल रहा है कि जब हमने खुलासा कर दिया, जब हमने नक्शे प्रोड्यूस कर दिए, ऑथेंटिक नक्शे लिया है, तो आज वन विभाग बोल रहा है हमारी जमीन है। 18 से कहां बैठे थे आप? 18 से वन मंत्री ने एक्शन क्यों नहीं लिया उसके ऊपर? आज आप क्लेम कर रहे हो कि भूमि हमारी है, ठेका तो 18 से चल रहा है। तो ये केवल एक मैनिपुलेशन था कि रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आप कोई व्यवसायिक काम नहीं कर सकते हैं, तो आपने जो है राजस्व विभाग की तरफ से उसको जमीन अलॉट कर दी। ये टोटली एक राजनेता के या नेताओं के उसमें हो रहा है, और सारे कर्मचारी और अधिकारी जितने हैं वो डरे हुए हैं। कोई डीएम मैडम ने ऑर्डर किया था, आपको जस्ट इसमें एक और बता दूं कि हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी यहाँ पे कि यहाँ ऐसा हो रहा है। उन्होंने जो है पीसीसीएफ को लेटर लिखा कि आप तुरंत इंक्वायरी कीजिए और हमें इसका 1 हफ्ते के अंदर इसका जवाब दीजिए। ज्वाइंट सर्वे के लिए ऑर्डर हुआ, जैसे ही ज्वाइंट सर्वे का ऑर्डर हुआ, सारे के सारे छुट्टी भागे, कोई ऑफिस में मिला नहीं। फिर हम और हमारे जो रयाल जी हैं, हम सब लोग डीएम के पास गए, टिहरी। उन्होंने आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर आपको हम इसका निराकरण करके देंगे, जो भी इसका निवारण हो जाएगा। उन्होंने ज्वाइंट इंस्पेक्शन करवाया, अभी कोई सर्वे नहीं हुआ। ज्वाइंट इंस्पेक्शन में पाया गया कि वो जो नक्शा राजस्व विभाग लेके आया था वो टोटली फ्रॉड था, क्योंकि 1931 का नक्शा जो है उर्दू लिखित है, हिंदी में कहीं उसका रिकॉर्ड नहीं है। और वो नक्शा जो केवल 10 दिन का टाइम, मतलब जो पिछला इंस्पेक्शन कैंसिल किया था, वो इसीलिए किया था कि तब तक इन मेन टाइम में हम अपना नक्शा बना ले। एक सफेद कागज के ऊपर नक्शा बनाया गया, टोटली फ्रॉड, जिसमें किसी का ऑथेंटिक सिग्नेचर नहीं था। और उस चीज को हम अभी चैलेंज कर रहे हैं। तो बाकी डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस सब हमारे पास हैं। रयाल जी आगे की बात आपको बताएंगे, बाद में हमारे सर्वेयर इधर स्टवाल जी है, वो भी बात करेंगे। जी, सबसे पहले आप सभी लोगों को प्रणाम। और
ये जो सारी चीज़ें, इसके जो बेसिक सारी चीज़ें आपको बताई दी गई है, इसमें हमारे पास सारे एविडेंस हैं। ये सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा है। सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शा में ये जो ज़मीन है ये वन भूमि की ज़मीन है, और जो नक्शा राजस्व विभाग ने हमें प्रोवाइड किया 1931 का, वो नक्शा रिकॉर्ड रूम में नहीं पाया गया। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि राजाजी टाइगर रिजर्व में जो ठेका खोला गया गरुड़ चट्टी में, वो भी वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, राजाजी टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक पहले भी उनको नोटिस दिया है कि ये ठेका नहीं खोला जाना चाहिए, उसके बावजूद उनको शामिल ना करके उन्होंने ठेका खोल दिया है। ये पूरा का पूरा इसलिए किया जा रहा है, सारी बातें आपको बता दी गई हैं, ये सारा इसीलिए किया जा रहा है कि जो हमारा प्रदेश है उसको राजस्व के नाम पे 2002 में 200 कुछ करोड़ का टारगेट से आज 5000 करोड़ का टारगेट इन्होंने दे रखा है राजस्व विभाग को, आबकारी विभाग को, कि आप मिलके ये टारगेट पूरा कीजिए, राजस्व उत्पन्न कीजिए। पूरे प्रदेश को शराब प्रदेश बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे पूरे नरेंद्र नगर विधानसभा की बात करूं, आरटीआई के माध्यम से मुझे पता चला है 3.32, उसके भी कागज मेरे पास यहाँ है, 3.32 हेक्टेयर जमीन पे कब्जा हो रखा है, पूरा तपोवन में, पूरा ऋषिकेश में, और पूरा आपका शिवपुरी और कोडियाला आगे तक। एक और मेरे पास अभी रिपोर्ट है कि कानाताल में एक होटल है रॉयल एप्रिकोट करके, ये उसी व्यक्ति का होटल कहा जा रहा है जिसका ठेका है रणावत का, जो खारा स्रोत में ठेका है, कि उसने कानाताल में रॉयल एप्रिकोट करके एक होटल बनाया है। उस होटल के लिए जो रोड निकाली गई है, रास्ता निकाला गया है, वो जंगलात को काट के निकाला गया है। तो उसको फायदा पहुंचाने के लिए, वहां पे भी वो रणावत को फायदा पहुंचाने के लिए सारे नियम कानून सब कुछ धरे के धरे रख गए, सारे नियम को एक ताक पे रख दिया गया है। वहां कानाताल में उस होटल को बनाने के लिए भी वो रणावत के, इसके फोटोज भी हैं मेरे पास सुबोध उनियाल जी के, और वहां के जो डीएफओ हैं अरविंद करके हैं कुछ, वो भी उस होटल के उद्घाटन में पहुंचे हुए हैं। और वहां पर भी जो उस होटल के लिए रोड काटी गई है, वो वन विभाग की जमीन को काट करके बनाया गया है। तो ये सारा का सारा वन भूमि पे सुबोध उनियाल जी ने पूरे वन भूमि पे इतना सारा अतिक्रमण करवा दिया है। उससे पहले भी हमारे क्षेत्र जो नरेंद्र नगर विधानसभा है, वहां पे भी आप जाएंगे तो नदी नालों पे पूरे कब्जे करवा दिए गए हैं, और उस सब के कई एविडेंस हमारे पास हैं। आपको जो भी एविडेंस चाहिए होगा हम उसको आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो हमारी सीधी सीधी मांग है कि इस पे सीबीआई जांच हो, कि जो वन भूमियों में कब्जा हो रखी है इसमें पूरा मंत्री जी पे जांच बैठे कि इनको इनके वन मंत्री रहते हुए इतनी हेक्टेयर जमीन पे कैसे कब्जा हो गया। ये जो अधिकारी हैं, डीएफओ हैं, रेंजर हैं, और जितने भी हमारे अन्य अधिकारी हैं वन विभाग के, उन पे भी कार्रवाई हो कि उनकी नाक के नीचे से इतने बड़े बड़े होटल और रिजॉर्ट्स कैसे बन रहे हैं। अतिक्रमण नहीं है, लिखित। हाँ, और ये बिल्कुल वो लिख के दें कि उस पर अतिक्रमण है या नहीं है।